Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. Myself Monte Kumar, Faculty of Mathematics. We have launched our Mathematics Foundation course for all competitive exam like banking, railway, ACC and other state level exam. एंड एमलेम एकेडमी की तरफ से कुछ अनदर कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो आपका इसे एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है, सेकंड आपका रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है, थर्ड में आपका जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स है और फोर्थ जो आपका सबसे लास्ट है जो इंग्लिश का भी फाउंडेशन कोर्स है, जो आप जाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आप जाके एमलेम एकेडमी के ऐप पर भी ये अवेलेबल है, आप जाके इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यार ये नंबर सिस्टम का वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल हमको सीखने को मिलेगा, इससे हमारा क्या होगा कि कैलकुलेशन में हमको सपोर्ट मिलता है। कैलकुलेशन यानी कि किसी संख्या को रंग रूप देखकर, उस संख्या को रंग रूप को देखकर आप जज कर पाएंगे कि यार क्या ये संख्या 5 से कटेगा, कहोगे यस सर। 3 से कटेगा, यस सर। क्या संख्या 15 से कटेगा, यस सर। ये हाथ से हम सीखने वाले हैं, यानी कैलकुलेशन को देखकर आसान करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि इस चैप्टर के भी रोल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बात किया कि क्वेश्चन जो पैटर्न जो होगा और पैटर्न में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उस कॉन्सेप्ट का जो इम्पोर्टेंस था बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल है जो कि आपने जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो आपसे बात ये होता है क्वेश्चन में कि सर आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 1 डिजिट डिवाइड बाई 2, यानी किसी संख्या को लास्ट एक अंक देखना है, यानी संख्या का सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। और वो संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, तो आपको सर ये संख्या 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब 2 के बाद देखते हैं 4। तो 4 का क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। ठीक है, तो यार आपको लास्ट कोई भी संख्या दिया जाता है, चाहे 5 अंक का हो या 8 अंक का हो या 16 अंक का हो, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट का सिर्फ 2 अंक को देखना है, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे कि यार 4 का लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, या लास्ट में हमारे पास क्या होगा, 00 होगा। जिसे बात कर लेते हैं सर, आपसे क्वेश्चन था कि सर मेरे पास जो था 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का कितना अंक देखना है, तो लास्ट का 3 अंक देखना है, किससे डिवाइड होना चाहिए, तो कहिए सर 8 से। अब ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला ये बात कर लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या होने वाला है। अभी हमने आपको बोला कि सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर कोई भी संख्या आपको दिया 3 है, 5 है, 9 है, 6 है, 4 है, 0 है, 3 है, 5 है। ठीक है, अब आपसे कर दिया लास्ट में 6 है। अब आपको करना क्या है कि सर इस संख्या में आपको सबसे फर्स्ट कंडीशन में आपको ये देखना है कि सर लास्ट का क्या अंक है। तो कहो सर लास्ट का अंक क्या है, 6 है। क्या 6 जो है 2 से डिविजिबल है, कहो सर 2 3 जा 6, यानी कि ये संख्या कट जाएगी। यानी कि हम कर सकते हैं कि सर 2 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो, 2 से डिवाइड हो। अब 2 से डिवाइड होने संख्या क्या कहोगे, कहोगे सर 2 से डिवाइड संख्या 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से चल रहा है। तो आपने कहा कि सर संख्या के सिर्फ यूनिट डिजिट को फॉलो करना है, तो आप कहोगे सर मेरे पास जो कुछ संख्याएं हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, कहोगे सर क्या, कहोगे सर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आगे बढ़ने तक 2, 4, 6 इस तरह से रिपीट हो रहा है। यानी कि हम दूसरे शब्द में ये भी कर सकते हैं कि सर जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाए तो वो संख्या किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। क्लियर है, सही है। तो बात ये कर लेते हैं सर क्या हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे पास। तो यार 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल है। हमने कहा क्वेश्चन में कि सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का 2 डिजिट
किससे डिवाइड है, तो कहोगे सर 4 से डिवाइड है। जिससे हम आपसे कहें कि सर 5 4 3 2 9 4 8। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो सर आप कहोगे सर क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर अभी आपने बोला सर 4 का डिविजिबल करता है कि लास्ट का कितना, तो कहोगे सर 2 अंक, यानी 2 अंक मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 48 है। क्या 48 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 12 बार में पूर्ण रूप में डिविजिबल हो जाएगा, कहोगे यस सर। यानी कि अब आगे कोई चेक नहीं करना है कि सर आगे जो बाकी जो पीछे जो डिजिट है वो क्या है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाए, तो कहोगे सर डिवाइड बाई 4 हो, या क्या हो, कहोगे सर और या तो लास्ट में क्या हो जाए, डबल जीरो हो जाए, तो हम समझ लेंगे कि वो संख्या किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। यही बात को हम बता रहे थे कि सर मान लीजिए कि ये 48 के जगह पर आपसे क्वेश्चन में डबल जीरो रहता, तो आंख बंद करके कहते हैं कि यार कि ये संख्या भी 4 से क्या है, डिविजिबल है, यानी लास्ट में 2 अंक क्या है, तो सर डबल जीरो है। क्लियर है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं सर कि आपके पास 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, कि सर 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि किसी संख्या का लास्ट कितना डिजिट, 3 डिजिट क्या हो जाए, तो क्वेश्चन 8 से डिवाइड हो जाए। यानी क्वेश्चन के एग्जांपल समझिए, आपसे क्वेश्चन रहेगा 5 4 3 2 8 1 6। अब आपसे पूछा क्वेश्चन में कि बताओ यार क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो आप कहिएगा कि सर हम इस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे, 3 है। क्या 816 8 से विभाजित है, तो कहेंगे सर 8 से भाग करें, 8 1 8 8 2 16, यानी कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिवाइड होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये 3 डिजिट वाली संख्या निकालेंगे तो कहोगे सर ये लास्ट जो होना चाहिए वो डिवाइड बाई क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर डिवाइड बाई 8 होना चाहिए, या और क्या होना चाहिए, या तो आपका 000 होना चाहिए, या आपका क्या होना चाहिए, 000 होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पर आपको बताया। कि सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सर 2 के पावर 1 का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 2 होगा। 2 के पावर 1 का बेटा वैल्यू हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 2 होगा। यानी कि लास्ट का कितना अंक देखना है, तो अंतिम एक अंक आपको देखना है जो 2 से क्या हो, विभाजित हो। कहोगे सर 2 का स्क्वायर कितना होगा, कहोगे सर 4। लास्ट का कितना अंक देखना है, तो 2 अंक देखना है जो किससे डिवाइड हो, 4 हो या डबल जीरो हो। कहेगा सर 8 का डिविजिबिलिटी कहते हैं लास्ट का कितना अंक देखना है, तो पावर 3 है सर, हम 3 अंक को देखेंगे किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। कहोगे सर 16 का डिविजिबिलिटी कहता है कि 2 के पावर 4 है, तो अंतिम कितना अंक दिखना चाहिए, 4 अंक दिखना चाहिए जो किससे डिविजिबल है, तो कहोगे सर 16 से डिविजिबल होना चाहिए। कहोगे सर 32 का है, तो इस तरह से यदि आपको 2 के पावर में लिखेंगे तो जितना पावर होगा उतना ही लास्ट डिजिट को हम चेक करेंगे। चलिए अब इस पर हमारा क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलेगा, जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया क्वेश्चन में कि विच ऑफ द गिवन नंबर डिवाइड बाय 8। अभी आपने कहा क्वेश्चन में कि सर 8 का जो डिविजिबिलिटी करता है लास्ट का कितना डिजिट देखना है, तो लास्ट का 3 डिजिट आपको क्या करना था, देखना था। लास्ट का कितना डिजिट देखना था, 3 डिजिट देखना था। 8 से वो संख्या डिविजिबल है या नहीं है, या तो आपको उसे या तो मेरे पास 000 होना चाहिए था। तो यार अब आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 8 लास्ट का कितना डिजिट 820 है। क्या संख्या है भाई, 820। क्या है 820, 8 से कटेगा तो सर 8 ही का 8 8 दूना 16, रिमेन कितना बचा 4, यानी ये 4 8 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट का 3 अंक देखेंगे, 8 सते 56 और 8 है का 8, यानी की संख्या ये कट जाएगा। कहो सर क्या संख्या 8 से कटेगा, तो कहो सर 8 चौक 32, 32 8 पचे 40, यानी 8 चौक 32 हो गया, बचा ना 77, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 5 21, यानी कि आपका 5 होगा। 54 क्या संख्या कटेगा, कहोगे सर नहीं कटेगा, यानी कि आप कहोगे सर ये इसमें जो आपका 8 से डिवाइड होने संख्या होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें थे क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस इन P इन 7 डिजिट नंबर 87893P4। कह रहा था क्वेश्चन में 87893P4 और डिवाइड बाय किससे होना चाहिए, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली डिवाइड क्या होना चाहिए, 4 से होना चाहिए।
अब ये बात हो गया। अभी आपने कहा क्वेश्चन में से 4 का डिविजिबिलिटी कहता है, लास्ट का कितना डिजिट, 2 डिजिट। तो आप कहोगे सर लास्ट का 2 डिजिट जो है मेरे पास क्या है, कहोगे सर P4 है, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास P हो गया, दूसरा क्या हो गया 4, और डिवाइड बाई कितना हुआ 4। और 4 क्या कर रहा था क्वेश्चन में, सर P का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो यार हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इसको ऑप्शन से चल देते हैं कि ऑप्शन का सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास 9 है। क्या हम P के जगह पर 9 रखेंगे तो बात बनेगा, तो कहोगे सर P के जगह हमने 9 रखा, 4 दूनी 8 बच गया, 1 14, 4 3 12 रिमेन बच गया 2, यानी कि यार P के लिए वैल्यू 9 संभव नहीं है। चलो यार अब क्या करते हैं, 9 से छोटा कौन संख्या, तो कहोगे सर मेरे पास 8 है। चलो यार 8 को रखते हैं, 8 को रखते हैं तो 8 दूना 4 दूनी 8 और 4 1 4, ये कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में यार, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको किस टाइप से है। कलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू ए सो दैट द 8 डिजिट नंबर, आपका ये वैल्यू दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए 4 से ये संख्या डिविजिबल है, तो यार मेरे पास बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू दिया था 5 8 8 8 9 7 9 2 डिवाइड बाई कितना हुआ, कहोगे सर 4 है। अब यहाँ से यार अब आप लोग क्वेश्चन को देखने के बाद कंफ्यूज करोगे कि सर आपने एक बात बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का कितना डिजिट चाहिए, तो कहोगे सर 2 डिजिट, 4 दूनी 8 और 4 3 12, सर संख्या तो कटा हुआ है, यस सर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संख्या को 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट चाहिए, यानी एक के लिए कुछ भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ यार, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तो एक के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास ऑप्शन में 9 दिया है, यानी कि एक के लिए वैल्यू आप 9 रखोगे तो सही है। यानी आप एक के लिए कोई भी डिजिट रख लोगे तो आपका वो संख्या 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट को देखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि एक के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर ऑप्शन में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 9 है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें थे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ तय, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या था भाई आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कहता है क्वेश्चन, इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 x by individual by 8 in the total possible pair of x and y are, कह रहा था क्वेश्चन में कि x और y के लिए कितने जोड़े संभव है, यानी x y के लिए अलग अलग कितना वैल्यू हो सकता है, ये आपसे सवाल की बात कर रहा था। तो यार मेरे पास जो क्वेश्चन था, आपने कहा सर मेरे पास जो सवाल था कह रहा था 1 2 3 4 5 6 x by डिवाइड बाई क्या था भाई, तो कहोगे सर 8 था। अब यहाँ से एक बात और समझाओ क्वेश्चन में कि सर 8 का डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट का कितना अंक देखना है, कहोगे सर लास्ट का 2 अंक देखना है, नहीं 8 का डिविजिबिलिटी कहता है 2 to the power 3 था, मतलब लास्ट का कितना, कहोगे सर 3 अंक देखना है, 2 अंक नहीं देखना है, क्या देखना है, 3 अंक देखना है। अब बेटा यहाँ से अब थोड़ा सा सवाल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि सर एक्स वाई के लिए क्या वैल्यू रखेंगे। तो पहला एक बात समझ लो कि सर अब यहाँ से थोड़ा सा एग्जांपल में आ जाओ कि सर हम कहना क्या चाहते हैं कि सर एक्स वाई के लिए कुछ भी रख सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन भी दे रहे हैं, 8 है 13 है 10 है 11 है, यानी कि एक वैल्यू तो नहीं होगा, 2-3 वैल्यू रहता तो अपने मन से वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दे रहा है 8 मिनिमम है और मैक्सिमम 13 है, यानी कि कहना ये चाहते हैं कि 8 संख्या हो सकता है या 8 से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर इसे हम लिखने का क्या तरीका है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं। आप लोग ये बताओ क्वेश्चन में कि सर 6x बाई को क्या हम इसे लिख सकते हैं कि सर 100 इंटू 6 प्लस 10x प्लस बाई और डिवाइड बाई आपको 8 लिख सकते हो। कहोगे सर ये बात बना नहीं है, कहोगे सर कैसे, चलो देखो यार छोटा सा एग्जांपल समझो। मेरा एग्जांपल क्या है, हम आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सर आपके पास एग्जांपल क्या है, जो थोड़ा समझो यार। यदि हम आपसे पूछा जाए, आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 3 2 4 को और हम कैसे लिखा जा सकता है, इसे हम ऐड कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिजिटल में लिखते हैं, पूरा डिजिट को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं। तो आप कहोगे सर ये हमारा क्या है, कहोगे सर ये 5000 है। 5000 कैसे आया, तो कहोगे सर 5 को 1000 से हमने क्या किया, गुना किया, प्लस 5300
300 मतलब कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 3 गुने क्या है 100 है। कहोगे सर 24 का मतलब कहोगे सर मेरे पास 20 प्लस 4, तो 20 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर मेरे पास 20 गुने क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 2 गुने 10 लिख सकते हो प्लस में। अब बताओ ये कि 4 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर इसे लिखना चाहेंगे तो 4 गुने 1 लिख सकते हो। कहोगे सर बात वही है कि सर 5 को 1000 से गुना किए तो मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर 5000 आया। सर 3 को 100 के साथ गुना किए तो क्या आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू 300 आया। 2 के 10 के साथ गुना किए तो कितना आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू 20 आया। सर 4 को 1 के साथ गुना किए तो कितना हुआ 4 हुआ। अब सबको आपस में जोड़ोगे तो कहोगे सर 5324, ये आपका वैल्यू आया, है ना। अब उसी तरह से 8 से डिवाइड होने संख्या की बात पूछा था, 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का कितना डिजिट चाहिए था, तो कहोगे सर 3 डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट चाहिए था। आपने कहा सर ठीक है। अब बताओ कि क्या हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं सर 600 x बाई, तो यानी कि 600 यानी 6 गुने 100 लिखेंगे, कहोगे सर प्लस, क्या x को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 10x लिख सकते हैं, बाई को क्या लिख सकते हो, ओनली फॉर बाई लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई कितना है, तो कहोगे सर 8 है। सही है, कहोगे यस सर। बताओ ये कि क्या हम 6 गुने 100 को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 600 हो गया। क्या यह 600 जो है 8 से डिविजिबल है, तो कहोगे सर यस सर। कहोगे सर 8 से काटते हैं, 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सते 56, कहोगे सर 56 के मतलब 4 दें के 40, यानी कि ये संख्या पूर्णपिंड डिविजन, यानी रिमेन क्या है 0। यानी कि कह सकते हो कि 6 अपनी जगह पर फिक्स है, एक्स बाई के लिए कुछ भी तुम रख सकते हो, एक्स बाई के लिए क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अब मेरे पास सवाल हो गया कि सर 6 के जगह पर एक्स बाई के लिए कुछ भी रखोगे तो संख्या 8 से डिविजिबल है। अब आप कहोगे सर 8 से तो डिविजिबल है, तो बताओ यह x के लिए कौन कौन वैल्यू संभव है, तो कहोगे सर x के लिए कितने वैल्यू संभव है, कह सकते हैं x और y कुछ भी रख सकते हो, कोई भी 1 डिजिट नंबर रख सकते हो। तो पहला कहोगे सर हम x y के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में हम 0 और 0 रखते हैं, कहोगे यस सर। और जब भी कोई संख्या 8 के से डिविजिबल है यानी कि वो संख्या 8 का मल्टीपल होगा, यस सर। और जब 8 का मल्टीपल होगा इसका मतलब जो भी संख्या होगा 8 से डिविजिबल भी होगा, यस सर। तो बताओ यह कि एक संख्या 0 0 रखेंगे, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर 0 8 लिखेंगे, दूसरे के बाद 8 दूना 16 लिखेंगे, यानी कि आपके लिए ये हो गया। 8 के 24 है 2 और 40 है, 8 के 24, 8 चौक कितना होगा, कोई सर 32 यानी 3 2 होगा, 8 पचे 40 होगा यानी 4 0 होगा, 8 छक 48 होगा यानी कि 4 8 होगा, 8 सते 56 होगा यानी 5 6 होगा, 8 8 64 यानी 6 4 हो सकता है, 8 9 72 हो सकता है। कहोगे सर मेरे पास क्या होगा, तो 8 9 72 7 2 होता है, 8 9 72 8 देंगे क्या होगा, तो कहोगे सर 80 हो सकता है, 80 और 8 क्या हो सकता है 88 हो सकता है। अगला संख्या क्या होगा, तो सर मेरे पास 88 और 8 जोड़ेंगे तो 96 हो सकता है, लेकिन 96 के बाद यदि 8 जोड़ेंगे तो वो 2 डिजिट नहीं होगा, वो कितना डिजिट होगा 3 डिजिट होगा। यानी कि लिख सकते हैं कि सर यदि आप कहना चाहते हो कि सर मेरे पास x के लिए वैल्यू 0 होगा तो दूसरा y के लिए वैल्यू 0 होगा, x के वैल्यू 0 होगा तो ये 8 होगा, x के वैल्यू 1 होगा तो ये 8 होगा 6 होगा, x के लिए 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 3 होगा तो 2 होगा, 4 होगा तो 0 होगा, 4 होगा तो 8 होगा, 5 होगा 6 होगा, 6 होगा 4 होगा, 7 होगा 2 होगा, 8 0 8 8। तो बताओ ये ऐसे ऐसे कितना पेयर बन रहा है आपसे, तो ये तो क्वेश्चन पूछा है कितना पेयर संभव है, तो कहोगे सर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, सॉरी हमें लगा यार कि कहीं हम तो गलती नहीं कर रही है, यानी कि इसका टोटल मिला कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 13 पेयर बनाया जा सकता है एक्स और वाई का। सही है, तो चलो यार अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अब थोड़ा सा जान लो यार, ये अब तक आप लोगों को हमने डिविजिबिलिटी रूल में हमने 2 के सारे फैक्टर के बारे में बताया कि 2 का मल्टीपल में चला 2 है, 2 के पावर 2 में 4 का निकाल के लाया, 2 के पावर 3 हमने 8 में निकाल के लाया, 2 के पावर 4 में 16 का निकाल के लाया। अब हम बात करने वाले हैं सर 5 वाले टर्म्स में। तो यार 5 वाले टर्म्स में आपसे क्या कहता है कि कब की संख्या का अंतिम अंक एक अंक क्या हो जाए, 0 हो या तो क्या हो 5 हो, कहता है लास्ट 1 डिजिट जो होगा या तो 0 या तो 5 हो, वो संख्या किससे कटेगा, तो कहोगे सर ये 500 होगा। 25 का कहता है अंतिम 2 अंक क्या हो जाए, तो 00 25 50 और 75 हो जाए, वो संख्या किससे कटेगा, तो कहोगे सर ये 25 से कटेगा। 125 का क्या नियम है, तो कहोगे सर अंतिम 3 अंक, तो क्या होगा 125 250 375 500 625 750 675 हो जाए तो वो संख्या किससे कटेगा, तो कहोगे सर ये भी संख्या आपका 5 से कटेगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर एक बात आप बताओ
कि सर इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि सर एग्जांपल में कि सर 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था कि लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का क्या 1 डिजिट क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर लास्ट का 1 डिजिट 5 के टेबल में क्या क्या हो सकता है भाई, तो आप कहोगे सर 5 होगा, फिर 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा। अब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है, क्योंकि हमको तो लास्ट का 1 डिजिट ही देखना है। कहोगे यस सर, चलो यार हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सारे 10 डिजिट को या दहाई स्थान को क्या करते हैं, हटा देते हैं। बताओ यार मेरे पास 2 ही डिजिट बना है, 0 5 0 5 0 5 0 5, यानी कि आप कर सकते हो कि सर 5 का डिजिट रूल में यदि आपका लास्ट का 1 डिजिट देखना चाहते हैं तो उस डिजिट में सिर्फ 0 होगा, यानी तो क्या होगा 5 होगा। सही है। अब आप कहोगे सर मेरे पास 5 था, यानी 5 के पावर क्या था, तो कहोगे सर 5 के पावर 1 था। अब 5 के पावर 2 करते तो मेरे पास क्या हुआ, तो कहोगे सर 5 के पावर 2 है, तो लास्ट का कितना डिजिट देखना था भाई, तो लास्ट का 2 डिजिट आपको देखना था। लास्ट का कितना डिजिट, 2 डिजिट। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या ये 5 वाले कंडीशन में आया, तो 25 वाले भी कंडीशन में कुछ फिक्स वैल्यू आते हैं क्या, तो आप कहोगे सर ये भी देख लेते हैं। कहोगे सर 25 का टेबल को पढ़ेंगे, 25 50 75 100 125 150 175 200 225, ये भाई ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा, 200 चलता रहेगा। अब आप कहोगे सर मेरे पास लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो कहोगे सर लास्ट का 2 डिजिट देखना है, क्यों नहीं हम थर्ड जो डिजिट था उसको हम हटा देते हैं। चलो यार हटा देंगे। अब बताओ क्या बचे, 25 50 75 00, 25 50 75 00, यानी कि आपने देखा है कि ये जो आपका संख्या जो चल रहा है, ये जो आपका संख्या जो रीड चल रहा है उसमें आपने देखा 25 50 75, फिर 25 50 75, यही तो 4 अंक आ रहा है भाई, यही 4 संख्याएं आ रही है, नंबर आ रहे हैं। तो कहोगे सर 5 का डिजिट ये, कहोगे सर लास्ट का 2 डिजिट हमेशा क्या होगा, तो कहोगे सर 00 होगा, 25 होगा, 50 होगा और क्या होगा 75 होगा। यह आपका हो गया। कहोगे सर क्या मेरे पास 5 के पावर 3 का वैल्यू मेरे पास क्या निकालोगे, कहोगे सर ये वैल्यू 125 होगा। लास्ट का क्या देखेंगे, कहोगे सर लास्ट का 3 डिजिट देखना है। क्या देखना है, 3 डिजिट देखना है। अब 3 डिजिट की बात कर लेते हैं कि सर अब यहाँ से बताओ कि मेरे पास लास्ट का 3 डिजिट 125 में क्या फिक्स है या आपका हर कंडीशन बदलेगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में कि सर आपका वैल्यू यदि हम 125 लिखते हैं, फिर डबल करते हैं तो कहोगे सर 250 हो गया, फिर आपको 3 इसमें 125 में फिर और आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास हो गया 375 हो गया। 375 में तो 125 जोड़ते हैं तो मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 500 हो गया। 500 में फिर जोड़ते हैं तो 625 हो गया। 625 में फिर आपको 125 जोड़ते हैं तो ये 650 यानी कि 750 हो गया। 750 में हमने क्या जोड़ा, 25 जोड़ा तो मेरे पास 875 हो गया। क्या हुआ भाई, तो कहोगे सर 875 हो गया। 875 में फिर हमने जोड़ा तो कहोगे सर अब ये वैल्यू मेरे पास कितना हुआ, 1000 हुआ। फिर 1000 जोड़ा तो फिर मेरे कितना हुआ, 1125 हो गया। फिर उसमें जोड़ा तो 1100 आपका 250 हो गया। अब आपको कहना है सर कि लास्ट का 3 डिजिट ही तो देखना था, तो लास्ट का 3 डिजिट को देख लेते हैं क्या आया भाई, तो 125 150 175 500 675, ये आपका ये वैल्यू ये वैल्यू। अब यहाँ से देखो ये संख्या रिपीट होने लगा, फिर से 125 150, यानी कि आप कर सकते हो क्वेश्चन में कि सर 125 के लास्ट जो 10 डिजिट होगा यही संख्या हो सकता है 125 250 375 500 625 750 और 875 होगा। ठीक है, तो 20 संख्या किससे डिविजिबल होगा, 125 से डिविजिबल होगा। चलिए तो ये हमने लिख के लाया था। सही है, तो बताओ ये कि ये 125 में था तो लास्ट में 125 250 375 500 625 750 875 लिखे लाए। क्या 25 के टेबल में लास्ट का 2 अंक सिर्फ 00 25 50 या 75 ही हो सकता है। क्या सर 5 का डिविजिबल में क्या कहोगे, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो ये चीज़ को हम फॉलो करते हैं। जिससे बात कर लेते हैं या क्वेश्चन नंबर, इस पर क्वेश्चन हमारा कैसे दिया गया। क्वेश्चन बेटा आपको है, ये एसएससी प्री 2023 में पूछा गया था। अब ये सवाल मेरे पास क्या कहता है क्वेश्चन में कि यार अब यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास जो वैल्यू है ये आपका वैल्यू दिया क्या है, 439x बाई डिविजिबल बाई कितना, तो कहोगे सर 125 है। सही है, अच्छा बाई के बाद 5 भी है। अब आप एक बात बताओ यार कि मेरे पास 125 का मतलब लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, कहोगे यस सर। क्या होगा, तो कहोगे सर 100 होगा, बाई होगा, अब मेरे पास क्या होगा 5 होगा।
किससे डिवाइड होना है? तो 125 से। अब बताओ भैया कि x और y के लिए क्या वैल्यू हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? कहोगे सर 5 है। तो बताओ भैया कि x और y के लिए एक वैल्यू बताओ भैया कि मेरे पास क्या क्या होगा? तो सर अभी आपने एक बात बताया कि यस यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब या तो x y के लिए 12 होगा, x y के लिए क्या होगा? 37 होगा, या आपको 62 होगा, या आपको 87 होगा। तो बताओ कितना संख्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। यानी कि लिख सकते हैं कि सर x और y के लिए टोटल मिला के 4 संख्याएं हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट आंसर है। सही है। अब बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डेरिवेटिव यहाँ से आपको अलग हो गया। क्या भाई कह रहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। ये सवाल हो गया। सर ये क्या हो गया? कहता है किसी संख्या के प्रत्येक अंक को यदि जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो संख्या 3 से कटेगा तो भी 3 से कटेगा, 9 से रहेगा तो भी 9 से कटेगा। सर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो यार, ये क्वेश्चन का पॉइंट कहना क्या चाहते हैं अब थोड़ा समझो। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि सर 3, आपसे तो सवाल हो गया क्वेश्चन में कि सर 3, 2, 1, 9, 4, 5, 1, 8 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यार कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बोला कि दिए गए सब नंबर के प्रत्येक डिजिट को आपको जोड़ना है, तो क्या करेंगे सर? 3 प्लस क्या 2, फिर क्या करेंगे 1, फिर 9, फिर 4, फिर 5, फिर 1 और फिर क्या होगा? 8 होगा। लास्ट में क्या होगा? 8 होगा। अब सबको आपस में जोड़ दो। कहोगे सर 3, 2, 1, 9, 4, 5, 9, 1, 8 हो गया। सबको यार जोड़ दो। तो यार जोड़ोगे तो कैसे करोगे सर? 3 2 5 1 6, 9 6 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 1 25। अब 25 और 8 कितना हो गया? तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 33 हो गया। क्या 33 3 से कटेगा? कहोगे यस सर कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपका जो नंबर दिया गया है ये संख्या किससे कटेगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया कि किसी संख्या के प्रत्येक डिजिट को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो संख्या किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल और आपको लेते हैं कि सर आपका एक एग्जांपल आपसे क्या है, जैसे हमने कहा कि सर यहाँ से समझो, जैसे हमने कहा सर 5 9 2 4 3 9 4, कहोगे कि क्या सर ये संख्या 9 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे कि सर जो नियम आपका 3 का होगा वही सेम नियम किसका होगा? 9 का भी होगा। तो आप कहोगे क्वेश्चन में प्रत्येक अंक को जोड़ना है सर, तो जोड़ दो। कहोगे सर 5 प्लस 9 2, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस आपका 5 4 2 4 3 9 और 4 है। सबको जोड़ के बताओ क्या ये संख्या 9 से कटेगा या नहीं कटेगा? कहोगे सर हम करते हैं क्या चाहते हैं? 9 और 4 13 और 3 16, 4 20 और 2 22, 22 और 9 21, 31 और 5 36। क्या यार बताओ 36 9 से कटेगा? कहोगे सर 9 2 36। यानी कि आप कह सकते हो ये पूरी संख्या 9 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। ये कहना चाहते थे। क्लियर है? यस सर। अब यार यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सर अब आपसे क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब यहाँ से एक चीज गौर करना है कि सर अब आपको यहाँ पर सबको जोड़ना तो जोड़ना ही है। ठीक है। अब हम आपसे कहें कि सर क्या हम प्रत्येक बार प्रत्येक संख्या के डिजिट को हम जोड़ना उचित है? तो आप कहोगे कि सर हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो दो संख्या या एक डिजिट या 2 डिजिट को ऐड करने के बाद जो वैल्यू 9 बन जाता है उसको पहले हटा देते हैं। कहोगे सर कैसे? सर जैसे ये आपसे क्वेश्चन हो गया कि विच इज द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। कहता है इसमें कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है? तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर इस संख्या में अभी आपने बताया था क्वेश्चन में कि प्रत्येक डिजिट को जोड़कर लिखेंगे, या हम दूसरे केस में ये कह सकते हैं कि कौन 2 डिजिट को जोड़ें कि ताकि 9 बन जाए। ठीक है। जो बाकी बचेगा वो हमारा रिमेन बचेगा। कहोगे सर कैसे? तो यार आप बताइए कि मेरे पास 9 लाना था। कहोगे ये 4 ऑप्शन है। अब इस तरह से क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन से कैसे डील करेंगे? कहोगे सर मेरे पास 9 लाना था, क्या क्या जोड़ेंगे? कहोगे सर 5 और 4, कहोगे सर 9 कट जाएगा। कहोगे यस सर। 5 और 3 8 1 9 कट गया। कहोगे यस सर। यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ से देखेंगे
सर मेरे पास 9 लाना था, कहोगे सर 5 और 4, कहोगे सर 9, ये आ गया 5 और 3 8 और 1 9, लगता है ये संख्या 9 से डिविजिबल, लेकिन हमको क्या निकालना था, नॉट डिविजिबल। यहाँ से निकालेंगे, फिर से कहेंगे सर 9 लाना था, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि ये आपका ये भी 9 से डिविजिबल हो गया। ये 4 ऑप्शन था, 3 को डिविजिबल हो गया। अब कहोगे सर चौथा तो ऑप्शन हो गई, तो चेक कर लेते हैं। कहोगे सर मेरे पास 9 लाना है, 9 लाना है, 9 लाना है, तो कहोगे सर 6 और 3 9, चलो बन गया, 5 और 4 9 बन गया, लेकिन यहाँ एक बचा हुआ है, ये एक बचा हुआ है। इसका मतलब है कि यदि इस संख्या में 9 से भाग करते हो तो संख्या के रिमेन अभी एक बचा हुआ है, यानी कि 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखिए यार आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया है। अब आपसे सवाल कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट द नंबर 56m02 डिवाइड बाई 3 है। अब आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन जो आपको कहता है 56m02 है, डिवाइड बाई क्या है, क्वेश्चन 3। क्या m के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कुछ बोला है, कहोगे सर नहीं, ये नहीं बोला यार। अब यहाँ से कहोगे सर 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वही सेम डिविजिबिलिटी रूल किसमें है, 9 का है। अब जैसे उसमें 9 से कटना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 से कटने की बात हो तो सिर्फ 3 को देखेंगे। कहोगे सर क्या 3 से कटेगा, कहोगे सर मेरे पास 3 से यहाँ से संख्या को काटते हैं, तो आप कहोगे सर 3 दूना, कहोगे सर 6 कट गया। मेरे पास क्या बचा है, तो 5 और 2 7, कहोगे सर मेरे पास 7 बचा हुआ है, तो कहोगे सर 7, कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से 7 प्लस एक बचा हुआ वैल्यू क्या है, m है, और डिवाइड बाई क्या है, 3 है। अब आप कहोगे कि सर m के जगह पे क्या रखा जाए कि दोनों को ऐड करने के बाद वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए, तो कहोगे सर मेरे पास ऑप्शन बहुत सारा है, या चाहो तो आप दिमाग लगा सकते हो। 3 के टेबल में जब भी आप टेबल पढ़ोगे तो 3 6 9 12 पढ़ोगे, या आप बताओ 7 है और 7 में कुछ ऐड करना है, यानी 7 के बाद कौन संख्या है जो 9 से डिविजिबल है, कहो सर 3 या 9, यानी कि एक संख्या मेरे पास 9 होना चाहिए, यानी 7 में क्या जोड़ा जाए कि वो 9 हो जाए, तो कहो सर 7 में 2 जोड़ेंगे तो वो 9 हो जाएगा, और m का जो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, कहो सर 2 रखोगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यार कि आपको कोई संख्या भाग नहीं देना है, सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना है और आप लोग इसको बना सकते हो। जैसे देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एट दैट द मस्ट द असाइन बाई ए। कहता है क्वेश्चन में ए के लिए कौन सा वैल्यू रखा जाए कि सो दैट 8 डिजिट नंबर ये वैल्यू जो है वो किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। कहोगे सर मेरे पास वैल्यू 7 1 3 8 8 8 4 5 डिवाइड बाई किससे है, कहोगे सर 3 है। अब बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन में 8 से डिवाइड हो सर 3 से डिवाइड होना है, इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि प्रत्येक डिजिट में 3 देखोगे या 3 के मल्टीपल को देखोगे, कहोगे सर 3 से कटने वाला कौन कौन संख्या, तो आपको सर 3 से ये कट जाएगा, कहोगे सर 8 और 1 9 कट गया, 5 और 4 कहोगे सर 9 ये कट गया, 8 और 7 15, यानी 3 5 15 कर गया। या तो ए के लिए तो वैल्यू आप क्या कहोगे, सर ए के लिए क्या रखेंगे, तो कहे रिमेन 0 है, इसका मतलब एक कटना चाहिए, यानी ए का जो वैल्यू होगा 3 का मल्टीपल ही लिख सकते हो। कहोगे सर ए का वैल्यू 0 रख सकते हो तो भी चलेगा, 3 रखोगे तो भी चलेगा, 6 रखोगे तो भी चलेगा, और 9 रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन आपसे कहा गया कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर मेरे पास 9 हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपसे क्या कहता है, आपसे कहा जाता क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ के। कहता है के की कुल कितने मान संभव हो सकते हैं, क्या सॉरी सम यानी योग संभव हो सकते हैं, फॉर विच द 7 डिजिट नंबर क्या था भाई, तो कह सकते 2 3 के 5 6 7 और के डिवाइड बाई क्या 3। कहता है के कितने मान संभव हो सकते हैं, उन सभी संख्या का क्या निकालना, सम निकालना था, सब संख्या को जोड़कर निकालना था। तो यार एक बात बताओ, फिर से वही बात कहेंगे सर 3 का डिविजिबिलिटी ये कहता था कि प्रत्येक संख्या को आपस में क्या करो, 3 का पेयर बनाना स्टार्ट को, 3 से जो जो करता है पहले उसको हटा दो यार। तो पहले देखते हैं यार 3 से ये कट गया, यस सर,
3 दूना 6 ये कट गया, ठीक है। 7 और 2 9, 3 3 9 ये कट गया, बचा क्या है, तो ये बच गया। ये क्या बचा है, तो आप कहोगे सर 5 प्लस के कितना हुआ 2k डिवाइड बाई कितना हुआ, कहोगे सर 3। ये आपका बचा ना, यस सर। अब आपको बेटा एक बात बताना है क्वेश्चन में कि सर अब इसको इसमें भाग करेंगे 5 में, तो बताओ 5 में 3 से भाग करेंगे, रिमेन क्या बच के आ जाएगा, कहोगे सर 2, यानी कि 5 के जगह पर अब 2 लिख लो। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन मेरे लिए आसान होगा। अब आप कहोगे सर के लिए कितना वैल्यू संभव है, यानी के का मान क्या क्या रख सकते हैं। तो यार अब बताओ यार कि के का क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पर आपको संख्या पूर्ण रूप में डिविजिबल हो जाए। तो यार अब यहाँ से समझते हैं कि सर के का वैल्यू, यदि हम के का वैल्यू बेटा हम 0 रखते हैं तो 0 करते 0 इंटू 2 0, और इसको 2 निकालेंगे तो क्या 2 से कटेगा, कहोगे सर नहीं, यानी के का वैल्यू 0 मतलब 0 नहीं रख सकते। के का वैल्यू 1 सकते हैं, 2 1 2 और 2, कहोगे सर 4, 4/3, कहोगे सर नहीं, ये नहीं कटेगा, यानी कि आप के का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 2 दूना 4 और 2 6, यानी के जगह पर हम 2 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू मेरे पास कितना होगा 4, और 4 + 2 कितना होगा 6, और 6 से कटेगा, यानी के का एक मान जो रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6, यानी के का एक वैल्यू 2 हो सकता है, ठीक है। देखते हैं 3 रखते हैं, देखते हैं 3 दूना 6 2 8 नहीं होगा। 4 रखते हैं तो कहोगे सर 4 दूना 8 2 10 नहीं होगा। 5 रख के देखते हैं तो 5 रखोगे 5 दूना 10 2 12, यानी कि एक संख्या 5 हो सकता है। 5 के बाद देखते हैं 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 2 14, कहोगे नहीं हो सकता है। यानी 7 रख के देखते हैं तो कहोगे 7 दूना 14 2 16, कहोगे नहीं हो सकता। कहोगे 8 रख के देखते हैं तो 8 दूना 16 2 18, यानी एक 8 होगा। 9 रख के देखते हैं 9 दूना 18 2 20 नहीं होगा। या जोड़ के देखते हैं क्वेश्चन में 8 2 10 और 5 15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 15, सॉरी फर्स्ट बार थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन में के का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो बात कर रहे थे क्वेश्चन की, नेक्स्ट की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या कह रहा था, कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग हाँ बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 9, कहता कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। यार फिर से वही बात करेंगे, ये सीजीएल 2025 में आसान से क्वेश्चन पूछा था यार। आप बताओ 9 का डिविजिबल क्या कहोगे, सर 9 का डिविजिबल कहता है सम ऑफ डिजिट, ठीक है। आप क्या करो 9 9 का पेयर पहले निकाल के उसको हटाने स्टार्ट करो। कहोगे सर क्या, तो कहोगे सर 9 मेरे पास है, हमने कहा क्वेश्चन में सर मेरे पास 9 है, चलो 9 को हटा दी। और बताओ यार 7 और 2 9 हो गया सर। मेरे पास बताओ यार कि और संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर 8 और 4 12 और 3 15, कहोगे सर 15, यानी कि ये संख्या लगता है 9 से नहीं कटेगा, हटा दो यार। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा यार, नॉट डिविजिबल पूछा था या डिविजिबल पूछा था, ये आपसे सवाल था भाई। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो था नॉट डिविजिबल वाला बात पूछा था। अब यहाँ देखो ये नहीं कट रहा है, अब देखें क्वेश्चन में कौन सा कट रहा है। तो देखो यार मेरे पास 9 था, तो कहो सर 9 से ये खत्म हो गया, कहो 7 और 2 9 ये खत्म हो गया, 5 और 4 9, यानी कि 3 बच गया, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। अब मेरे पास क्या निकालोगे, कहोगे सर 7 और 2 9 हो गया। चलो यार आपका 6 और 3 9 ये हो गया, 4 और 1 5, 5 नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। यार मेरे पास बताओ ये 10 में 3 को संख्या खत्म हो गया, बचा कौन, चौथा, यानी चौथा तो पक्का कट जाएगा। यस सर, चलो यार काट के देखो 5 से क्या कटा, यस सर 5 और 4 9, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ से देख लो यार 7 और 3 10 8 18, 18 भी 3 से 9 से कट जाएगा। तो यानी कि ये संख्या आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में बेटा आपसे क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में कि द 7 डिजिट नंबर 93A562B इन डिविजिबल बाय 9, कहता है क्वेश्चन में कि ये संख्या आपको 9 से कहता है, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B। कह रहा था क्वेश्चन में कि A और B का जो मिनिमम वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो यार आप बताओ क्वेश्चन में कि ये वैल्यू मिनिमम निकालना है, यानी कि आप लिख सकते हो 9 3 A 5 6 2B डिवाइड बाय किससे होना चाहिए, कहोगे सर 9 से। ये आपसे सवाल था यार। अब यहाँ से देखो यार कि मेरे पास 9 का भी डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं कि सर सम ऑफ डिजिट वाला बात कर रहे थे, सर संख्या को निकालना स्टार्ट करते हैं। सर क्या निकालोगे, कहोगे सर 9 से एक संख्या कटेगा, कहोगे यस सर। 6 और 3 9, कहोगे सर कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा यार, तो मेरे पास बचा 5 और 2 7, कहोगे सर मेरे पास 7, अब प्लस और क्या बचा, कहोगे सर A है और दूसरा क्या है B है, कहोगे सर A प्लस B, अब बचे क्या 9। अब आप बताओ जो भी संख्या आएगा वो 7 से बड़ा होगा,
कहोगे यस सर। अब जब 7 से बड़ा होगा तो बताओ 9 से डिवाइड होने संख्या पहला ही संख्या क्या है, कहोगे सर 9 है, यानी कि आप यहाँ से 9 लिखेंगे। तो बताओ छोटी संख्या पूछा था तो हम 9 लिखेंगे, यदि बड़ा पूछता तो हम 18 लिख के देखते हैं। कहोगे सर बताओ ये ए और बी का वैल्यू क्या लिखोगे, तो सर ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा हम 2 लिखेंगे। 7 प्लस 2 कितना होगा, कहोगे सर 9। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू यदि कुछ होगा तो हमारा क्या होगा, 2 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। सही है, यस सर। चलिए यार अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में बेटा आपका 12 क्या कहता है, ये क्वेश्चन यार आरआरबी आरपीएफ ऐसा ही है, ठीक है, ये रेलवे का क्वेश्चन है, आरपीएफ वाला। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि इफ द नंबर 934A6281 कंप्लीटली डिवाइड बाई 3। कहना था क्वेश्चन में कि आपका जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन में 934A6281 डिवाइड बाई कितना है, कहोगे सर 3। अब आपसे पूछ रहा था यार ए के लिए वैल्यू कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दिया था क्या, कहता एंड ए बी इन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब आपसे पूछा था कि ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब आपसे वैल्यू ए का वैल्यू यहाँ रख के देखना। अब आप लोग एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 के डेरिवेटिव को फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं 3 से जो कट रहा है काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 दूना 6, 8 एक 9, 3 तिया 9, 4 अदू 6, ये कट गया। बताओ यार कि ऊपर में बचा क्या, तो कहोगे सर सिर्फ ए बचा हुआ और डिवाइड बाई क्या बचा है, 3। अब आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि सर स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए था। यदि सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू होता तो ए के लिए वैल्यू हम क्या लिखते हैं, कहोगे सर 0। लेकिन यहाँ से ध्यान देना भाई, अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू के बाद वो पॉजिटिव भी नंबर होना चाहिए। अब बताओ यार कि पॉजिटिव नंबर का मतलब 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर 0 मेरे पास है जो न्यूट्रल नंबर है, कहोगे यस सर। दूसरी बात देखेंगे कि सर इंटीजर नंबर है, कहोगे सर 0 मेरा इंटीजर नंबर नहीं है। इसका मतलब है कह सकते हैं कि सर ए का जो वैल्यू 0 नहीं रख सकते हो। अब ए का वैल्यू 3 से डिवाइड होने सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर ए का मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा 3 होगा। 3 हमारा क्या है, तो कहोगे सर मेरे पास पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर नंबर भी है, यानी ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेरे पास 3 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि सर ए का जो वैल्यू हमने निकाल के लाया था वो हमारा क्या था, 1 था। अब यार यहाँ से बताओ कि मेरे पास ए के वैल्यू को यहाँ रखोगे, 3 को यहाँ रखोगे, तो 3 में से 2 गया तो कहोगे सर 1 होगा गुना। यहाँ से देखो 3 में से 2 1 गया तो कहोगे सर 2 होगा। कहोगे सर 3 और 1 कितना होगा, कहोगे सॉरी 1 ए बचा हुआ यानी 3 रखोगे। यहाँ बताओ ये कि 3 और 1 कितना होगा, कहोगे सर 4 होगा। 3 और 2 कितना होगा, कहोगे सर 5 होगा। 3 और 3 कितना होगा, तो कहोगे सर 6 होगा। 3 रखोगे, 3 और 4 कितना होगा, कहोगे सर 7 होगा। अब संख्या यार यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखो यार गुना कैसे करेंगे, 5 चौ 20 आपका जो वैल्यू निकाल के लाए थे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से वैल्यू आप निकाल के लाओ, तो आप कहोगे सर मेरे पास 5 चौ 20 या 60 गुना 120, ये आपका निकल के आया। यहाँ से बताओ 7 42 यानी आपका 42 हो गया। लास्ट में कहोगे सर 0 को हम 0 के साथ गुना करेंगे, 0 होगा। 2 दूना कितना होगा, कहोगे सर 4। देखो तो यार लास्ट में 40 किसमें है, कहोगे सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब बताइए यूनिट डिजिट लगाकर क्वेश्चन को आधा सॉल्व करके क्वेश्चन को तो लिख सकते हो कि सर ऑप्शंस भी मिला सकते हो, ठीक है। अब बात करें थे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने से पहले हम को प्राइम नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। सर को प्राइम नंबर है क्या, ठीक है। तो को प्राइम नंबर जानने से पहले यार अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लो यार, को प्राइम नंबर की बात अब हम करते हैं। को प्राइम नंबर है क्या यार, पहला एक बात कर लेते हैं सर को प्राइम फैक्टर बोलो, को प्राइम फैक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य खंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य खंड बोलते हैं। अब यहां पर बात हो गया कि सर को प्राइम नंबर क्या है, जो समझो। कहता है क्वेश्चन में कि को प्राइम नंबर एक वैसी संख्या का पेयर, कहोगे सर 2 हो सकता है, नहीं
कम से कम दो संख्या निकालना। जिसे हम आपसे पूछा जाए कि सर बताओ यार कि 6 को कुल मिलाकर दो गुणनखंड के रूप में कैसे कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे से इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हो 2 और गुने क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 3। अब आपसे सवाल में ये हुआ कि सर आप बताओ कि 2 और 3 में कोई कॉमन है क्या, तो कहोगे सर नहीं। सिर्फ कॉमन क्या है, तो कहोगे सर 2 को हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं, ऐसे क्या लिख सकते हैं 1 गुने 3 लिख सकते हैं। यानी कि आपको 1 को छोड़कर बाकी कोई आपका जो फैक्टर है कोई कॉमन है, कहोगे सर नहीं। यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 2 और 3 जो है आपस में एक को प्राइम नंबर है। आपस में क्या है, को प्राइम नंबर। हम आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ या कि 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करो जो आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 24 को काटने के लिए मेरे पास बहुत सारा होगा, कहोगे सर 2 और 12 होगा। फिर आप कहोगे सर 4 से काटेंगे 4 अच्छा होगा। फिर कहोगे सर हम 3 से लिखते हैं 8 दिया 24 होगा। सर बताओ यार कि क्या इसमें को प्राइम नंबर क्या होगा, तो कहोगे सर क्या 2 से क्या ये 12 कटेगा, कहोगे ये सर है। कहोगे सर कैसे, तो कहोगे सर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 2 को लिख सकते हैं 1 गुने 2 लिख सकते हो, कहोगे ये सर। 12 को बेटा लिखना चाहोगे फैक्टर में, तो कहोगे सर 1 लिख सकते हो। फिर आप क्या लिख सकते हो, कह सकते हो ये सर ये 12 लिख सकते हैं, कहोगे सर और क्या लिख सकते हो, कहोगे सर इसको हम 2 गुने 6 लिख सकते हैं। तो बताओ ये 12 का जब फैक्टर निकाल के लाएं तो मेरे पास 2 कॉमन था, कहोगे सर ये सर, यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं होना। यानी कह सकते हैं कि जो भी दो संख्या निकलेगा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर एक दूसरा में कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि 24 का फैक्टर 2 और 12 नहीं होगा। क्या यह संख्या में 12 हो सकता है, कहोगे सर इसको लिखना चाहेंगे 2 गुने 2, कहोगे इसको क्या लिखोगे, कहोगे सर 3 गुने 2। क्या यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, या कॉमन दोनों में हो रहा है, कहोगे यस सर। यानी कि हम कह सकते हैं 24 का 2 फैक्टर 6 और 4 कॉम फैक्टर को प्राइम नंबर नहीं हो सकता, यानी कि ये नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं या कि मेरे पास 3 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 1 गुने 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 गुने 2 गुने 2। क्या इन दिए गए दोनों संख्या में कोई कॉमन है नंबर, कोई नंबर संख्या है, कहोगे सर नहीं। यानी कि लिख सकते हैं कि 3 और 8 है जो आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। अब आपके पास सवाल दिमाग में आया होगा सर को प्राइम नंबर में एक प्राइम शब्द है, क्या वो प्राइम नंबर हो सकता है, कहोगे सर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 आपका प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। कहोगे सर 6 है, 6 में 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, क्या ये दोनों होगा, कहोगे ये दोनों भी होगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर आपको प्राइम नंबर की बात ये समझ में आ गया कि सर सहभाज्य संख्या है क्या। ठीक है, अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर को प्राइम नंबर का इसका यूज क्या है डिविजिबिलिटी रूल में। डिविजिबिलिटी रूल में इसका यूज क्या है जो आप थोड़ा जानते हैं। यार एक बात बताओ, को प्राइम नंबर में आप लोग एक बार बताओ कि यदि हमको 6 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, क्या चाहिए था भाई, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए था। कहोगे सर 18 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए था, तो 18 किस किस से कटेगा, तो कहोगे सर जो संख्या 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा वो संख्या किससे कटेगा, कहोगे सर 18 से। 28 से संख्या कौन कौन कटेगा, जो 4 से कटेगा और 7 से कटेगा। कहोगे सर 44 किससे कटेगा, तो कहोगे सर 4 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 56 किससे कटेगा, तो कहोगे 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी 7 8 दोनों से कटेगा, वो संख्या किससे कटेगा, 56 से कटेगा। इस तरह से हम क्या किए यार कि सारे के सारे संख्या हमने क्या किया, 6 से स्टार्ट किया और 99 तक हमने को प्राइम फैक्टर निकाला है। अब इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे देगा, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि यदि आपसे ये क्वेश्चन हो गया कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में आपका द नंबर ऑफ 291824 इज डिविजिबल बाई, ये आपकी संख्या होगी। कह रहा था क्वेश्चन में बताओ यार कि वो संख्या 2 9 1 8 2 4 5 कहेगा कि बताओ यार कि कौन संख्या से कटेगा, ए बी सी में से कौन संख्या से कटेगा। तो पहले एक बात बताओ यार कि पहले क्या चेक कर लेते हैं कि सर क्या ये संख्या 3 9 से कटेगा, यानी 9 से कटेगा तो समझिए 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 9 का डिजिट अभी आपने बोला सर प्रत्येक डिजिट में 9 का पेयर बनाने स्टार्ट करो, तो सर 8 और 1 9, 9 से ये आपकी कहानी खत्म हो गया। तो सर 5 और 4 9, यानी कि 2 और 2 4 बचाओ, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। जब 9 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, कहोगे यस सर, सही है। अब बताओ यार कि अब हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले एक बात बताया था कि सर 12 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कहोगे सर ये 2 पार्ट में काटेंगे।
12 का 2 को प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो कहोगे सर 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। बताओ, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि संख्या जो था आपका, ये वैल्यू जो था, ये वैल्यू 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है कि सर आपको 12 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन है, तो कहोगे सर 11। अब 11 से वो संख्या डिविजिबल है। सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं भाई, आपसे बेटा सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 14। अब आपसे कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 15, कहता है कौन ऐसी संख्या है जो 15 से डिविजिबल है। अब आप कहोगे सर 15 को पहले हम 2 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं, क्या होगा, तो कहोगे सर 3 होगा, और दूसरी संख्या क्या होगा, कहोगे सर 5। यानी कि जो संख्या 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा वो संख्या 15 से कटेगा, या 3 और 5 दोनों से कटेगा, वो संख्या किससे कटेगा, 15 से डिविजिबल है। अब आप कहोगे सर 5 का डिविजिबल कहता है कि लास्ट का डिजिट आपका 0 या 5 होना चाहिए था। आप कहोगे सर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब है कि 5 से तो वह सब कट रहा है। अब किस पर निर्भर करेगा, कहोगे सर 3 पर। और 3 का डिविजिबल कहता था क्वेश्चन में कि सर आपको प्रत्येक डिजिट को 3 के पेयर बनाकर उसको काट कर छोटा कर लो, यानी सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं। बात ये कर लेते हैं कि अब बताइए कि मेरे पास 3 से कौन कटेगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो यार, 3 से कटने वाली संख्या की बात निकालो, 3 दूना 6, 5 और 1 6, कहोगे सर 8 और 4 12, कहोगे सर कटा, 5 बचा हुआ है, यानी कि ये नहीं कटने वाला, कहोगे सर 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक 3, यानी कि ये कट जाएगा। कहोगे सर आगे देखते हैं, कहोगे सर सिर्फ विभाजित तो संख्या नहीं, बी ए तो आंसर होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। सर आप बताओ क्या संख्या 3 से कटेगा, कहो 3 3 9, 3 दूना 6, 3 एक 3, 5 और 2 7, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। बताओ यार कि 3 से कटता, कहोगे सर कैसे, 5 4 9 नहीं कटेगा। अब बताओ यार कि मेरे पास 9 नहीं कटेगा, 5 और 2 7 एक 8, कहोगे सर ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बेटा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये सवाल है कि आपसे कह रहा है कि कौन संख्या 24 से कटना चाहिए। 24 का मतलब कहोगे सर ये दोनों संख्या 8 और 3, यानी कि हम कर सकते हैं क्वेश्चन में 24 का को प्राइम फैक्टर कौन कौन है, तो कहोगे सर 8 और 3, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में कि जो संख्या 8 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या किससे कटेगा, कहोगे सर 24 से। यार आप बताओ यार 8 का डिविजिबल क्या कहता है क्वेश्चन में कि लास्ट का 3 डिजिट को देखना है। लास्ट का कितना देखना है, 3 डिजिट को देखना है। 3 डिजिट हमने देखा, 8 एक 8, 8 एक 8, 8 दूना 16, यानी 8 से कट जाएगा। 8 से देखेंगे, 8 ही 64 और 8 दूना 16, यानी 8 से कट जाएगा। 8 से देखेंगे, 8 एक 8, 8 6 48, यानी कि ये कट जाएगा। 8 से देखेंगे, 8 चौ 32 और 8 3 24, यानी कि ये भी कट जाएगा। यानी कि यार ये सारे की सारी संख्या 8 से कटेगा। अब निर्भर किस पर करेगा, कहोगे सर 3 पर। अब यार 3 को हम चेक कर लेते हैं कि सर 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब 3 को काटने के लिए हमने क्या बोला, या पहले 3 को निकालना स्टार्ट कर दो। 3 देखो तो यार मेरे पास 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 8 और 5 13, कहोगे सर ये नहीं कटेगा। देखो यार फिर 3 को निकालते हैं तो क्या कहोगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, निकालेंगे तो 8 और 7 15, 3 से कट जाएगा। 5 और 4 9, यानी कि ये कट गया, यानी कि ये संख्या किससे कटा है, कहोगे सर 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी कि दोनों के दोनों संख्या किससे कटेगा, सॉरी 5 से नहीं, आपका 8 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 8 और 3 से कटेगा मतलब किससे कटेगा, तो कहोगे सर ये संख्या आपका 24 से डिविजिबल हो जाएगा। सही है। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट, हाँ है ना, यस सर। चलो यार अब यहाँ से बताओ यार कि आपसे क्वेश्चन नंबर 16 को तरफ देखते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल ऑफ 150। अब यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। कहता है कौन सी संख्या है जो 150 से डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो यार एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर अभी आपने बोला था सर 150 150 क्या था भाई, तो आप कहोगे सर 150 से डिविजिबल होने वाली कौन संख्या आपका नहीं होगा। तो पहले यार एक बात बताओ कि 150 को पहले को प्राइम फैक्टर में पहले यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करो। कैसे कैसे ब्रेक करोगे यार, पहले एक बात बताओ, 150 को हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में क्या, तो कहोगे सर 15 गुनी क्या लिखोगे, कहोगे सर 10। अब 15 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 3
गुने 5 गुने 10 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 गुने क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। अब हमको कोई भी संख्या आपका कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी आप कहोगे कि सर हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबको हम अलग अलग निकालते हैं। कहेंगे सर 5 5 को एक साथ लिखेंगे, तो कहोगे सर ठीक है, आपने 25 इसको लिख दिया, सही है। कहोगे सर अब 3 और 2 को हम अलग लिखते हैं, तो कहोगे सर ये 2 होगा, कहोगे सर ये 2 होगा, और ये संख्या कितना होगा, तो कहोगे 3 भी होगा। यानी 150 के टोटल मिला के यदि को प्राइम फैक्टर में ब्रेक किए हैं तो आपका वैल्यू क्या निकल के आता है, कहोगे सर को प्राइम फैक्टर में आपने जो संख्या 25 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, वो संख्या किससे कटेगा, 150 से कटेगा। अब आप कहोगे सर मेरे पास कौन संख्या इससे विभाज्य नहीं है, तो पहले देख लेंगे, या कि पहले बताओ 2 का डिजिट क्या कहता है, लास्ट का डिजिट 0 या सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, या प्रत्येक में देख लें 0 0 0 0 है, यानी कि शायद 2 के तो सबको फॉलो करा है। अब किससे, या 25 से कटेगा या और 3 से कटना चाहिए। चलिए अब 25 का डिजिट कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाए, तो सब 25 हो जाए, 50 हो जाए, 75 हो जाए या 00 हो जाए। तो आप कहोगे सर 25 50 हो गए, 00 हो गए, 50 हो गए, 50 हो गए, यह लग रहा है कि 25 से भी कट जाएगा। अब डिपेंड किस पर करेगा, कहोगे सर अब मेरे पास देखना है 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये आपका सवाल हो गया। 3 से काटने के लिए देखेंगे या कि मेरे पास निकालते हैं 5 5 10 2 12 और 3 15, कहोगे सर 3 से कटेगा, कहोगे सर कट जाएगा। देखो यार 3 से कटेगा, कहोगे सर 3 6 3 9 3 4 12, कहोगे सर ये भी कट जाएगा। 3 से कटेगा, कहोगे सर 3 से 3 से 3 से, तो कहोगे सर मेरे पास 3 की बात निकाल, 3 यहाँ से निकाल के लाएं, 5 4 9 3 से निकाले, 7 5 12, यानी कि ये भी कट गया, यानी तीनों के तीनों कट गया। लास्ट में तो एक ही बचा है कि नहीं कटने वाला है, कहोगे सर मैं बता 3 1 4 1 5 और 2, कहोगे सर 7, कहोगे सर ये 7 है जो 3 से नहीं कटेगा, यानी नहीं कटेगा मतलब वो संख्या उस 200 150 से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, यस सर, यस सर। चलो यार अब यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका था क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 75, है ना। तो आप कहोगे क्वेश्चन में सब 75 का क्या डिविजिबल कहोगे, सब 75 को पहले रे बाबू आप क्या करो, को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, कहोगे सर 3 और इधर से क्या होगा 25। चलो यार 25 का डेरिवेटिव क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट 00 25 50 या 75 हो जाए, कहोगे सर कैसे, सर 75 है, कहोगे यस सर 75 है, 50 है और 00, यानी कि यार ये सब के सब संख्या 25 से कटेगा, यस सर। अब क्या बचा यार, तो अब मेरे पास बच गया 3। अब देखते हैं 3 से कटता है या नहीं कटता, पहला ये सवाल है। तो कहोगे सर 3 से काटने के लिए हम क्या निकाल, 3 3 9, ठीक है, क्या करेंगे 7 1 8 1 9, कहोगे कट जाएगा, 9 और 7 और 5 12, कहोगे सर ये तो कट गया। कहेंगे सर आगे देखते हैं 3 से कटना चाहिए, तो कहोगे सर 5 4 9 कट गया, 7 2 9 ये कट गया, 7 5 12 ये भी कट गया, यानी कि खत्म हो गया। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 6 और 3 9 कट गया, 7 5 12 1 13, यानी कि लगता है ये नहीं कट रहा, यानी कि यही लगता है ऑप्शन होगा। चेक कर लेते हैं, 3 3 3 3 यानी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, जो आपको 75 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई। 18 नंबर बेटा आपसे क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 360। अब बताओ यार कि 360 से कटने वाला कौन सा है, 360। तो 360 को बेटा ब्रेक कैसे करोगे, कहोगे सर अभी आपने बोला कि सर मान लीजिए नहीं कुछ समझ में आया तो 360 को 2 पार्ट में पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, कहोगे सर 36 है और इसको लिख सकते हो 10। अब 36 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर ये वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, तो कहोगे सर ये वैल्यू 2 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया 5। अब हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर संख्या में हमको प्रत्येक संख्या को प्राइम नंबर चाहिए था, तो यह को प्राइम नंबर चाहिए था, तो हमने कहा क्वेश्चन में किया कि आपका कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, तो 2 मेरे पास यहाँ 2 यहाँ पर है, तो 2 के पावर 2 2 के पावर 1, कहोगे सर 2 के पावर 3, 3 का मतलब कितना होगा, कहोगे सर 8 होगा। बताओ 3 के स्क्वायर कितना होगा, कहोगे सर 9 होगा, और ये वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 5 होगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर 360 का को प्राइम नंबर यदि निकल के आया है तो वो क्या निकल के आया कि एक वैसी संख्या जो 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो और
5 से भी डिविजिबल, यानी कि ये तीनों संख्या से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये संख्या 360 से कटेगा। अब यार यहाँ से बताओ 5 का डिविजिबल करता लास्ट का 0 होना चाहिए, कहोगे सर ये तो सब में फॉलो करा, ये भाई किस में फॉलो करा, सबको फॉलो करा। अब देखते हैं यार 8 का डिविजिबल करता है लास्ट का 8 9 72, 8 से 23 को काटते हैं तो 600 भी 8 से कटेगा, क्या 200 8 से कटेगा, कहोगे सर 8 दूना 16, 8 पे 40 कट जाएगा, 80, कहोगे सर ये भी 8 से कट जाएगा, यानी कि 8 से कट गया। अब डिपेंड किस पर करेगा, कहोगे सर 9 पर। अब यार यहाँ से बताओ यार कि 9 पर कौन कौन संख्या कटेगा, तो 9 का डिविजिबल कहता है यार प्रत्येक डिजिट को 9 में देखना है, कहोगे सर 7 और 2, कहोगे सर 9, 7 1 8 1 9, कहोगे सर ये भी कट जाएगा है। देखो तो यार ये कटेगा, कहोगे सर मेरे पास 9 लाना था, तो आप कहोगे सर 6 और 6 12, 12 और 1 13, और 13 और 7 20, यानी कि ये नहीं कटेगा। कहोगे सर मेरे पास क्या है, तो 6 और 6 12, 12 2 14, 1 15, कहोगे सर 9 से नहीं कटेगा। कहोगे सर मेरे पास 8 और 1 9, 8 1, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहोगे सर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर होगा। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द नंबर के 53206 के इज डिविजिबल बाय 6। अब आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि सर आपके पास जो के 53206 के है जो किससे डिवाइड है, तो कहोगे सर 6 से। अब 6 को डिविजिबल कहता है वो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, ये आपसे सवाल था। अब आपसे पूछे थे के का मान ज्ञात करना, तो के का कोई ऐसा वैल्यू हमको स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया था कि वो वैल्यू मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए, सिर्फ के का वैल्यू पूछा। तो पहले यार एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन 3 के पहले पैटर्न में हम ये देख लेते हैं कि यार आपके पास पैटर्न क्या है। कहोगे सर 3 मेरे पास है, कहोगे ये सर 3 गुना 6 मेरे पास है, कहोगे ये सर 5 2 7, यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 7 + 2k डिवाइड बाई 3 × 2, यानी कि आप 6 लिख सकते हो। 6 को कहोगे सर 3 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। अब तुम्हारे पास क्या हुआ क्वेश्चन में कि सर अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो क्योंकि के का तो वैल्यू मेरे पास निकालना है और आपको पता है कि के का जो वैल्यू होगा वही हमारा यूनिट डिजिट बनेगा क्या, तो आप कहोगे यस सर यदि हम के का वैल्यू को हम 4 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं, तो कहोगे सर हम 4 रखते हैं तो 4 दूना कितना होगा 8 और 7 कितना होगा, कहोगे सर 15, 15 जो होगा वो 2 से भी कटेगा और कहोगे सर 3 से कटेगा। सर कैसे 2 से कैसे कट गया, क्योंकि के का वैल्यू बेटा यहाँ पर 2 रखेंगे, के का वैल्यू क्या रखेंगे 2, अब के का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो जाहिर सी बात वो 2 कटेगा और 15 भी कटेगा, यानी कि 4 को रखने पर बात बन रहा है, 1 रखने पर बात बन रहा है। तो सर 1 रखोगे तो पहला तो ये बात बनेगा नहीं, पहला तो 7 से बेटा बात बनेगा नहीं। अब 2 रख के देखते हैं, कहोगे सर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 7 4 11, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाए। 21 नंबर बेटा आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपका 21 नंबर क्वेश्चन ये है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ द 9 डिजिट नंबर 485x367y कहता है डिविजिबल बाय 72, कहता स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x के लिए जो सबसे छोटी संख्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ 3y + 2x। यहाँ से एक बात समझो यार कि मेरे पास जो वैल्यू होना चाहिए था 2y - 3x, और आपसे सवाल में क्या पूछ रहा था कि सर मेरे पास इसका वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन दिया था, स्पेसिफिक कंडीशन ये था कि सर x का जो वैल्यू था वो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, लघुत्तम मान होना चाहिए, छोटा मान होना चाहिए। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये जो वैल्यू आपको दिया गया वो किससे कटेगा, कहोगे सर 72 से कटेगा। 72 को बेटा 2 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, कहोगे सर 9 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 8 हो सकता है, हो सकता है यस सर। अब बताइए कि पहले 8 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करोगे या पहले 9 को फॉलो करोगे, ये पहला सवाल हो गया। ठीक है, तो पहला सवाल आपका ये, पहले इसको फिर से देख लेते हैं कि सर हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मेरे पास 4 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और आपके पास 22 है। ठीक है, ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो कहोगे सर ये मेरे पास 72 है। 72 का मतलब आप कहोगे सर मेरे पास ये वैल्यू था, आप कहोगे सर 9 और दूसरा किससे कहोगे सर 8 होना चाहिए। अब आप बताओ बेटा कि क्वेश्चन है कि पहले 9 को फॉलो करें
या 8 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें। तो पहले देखते हैं कि सर यदि 9 को फॉलो करते हैं तो x और y दोनों पर निर्भर करता है। हमने क्या बोला कि सर यदि 9 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं तो x और y दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सिर्फ 8 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं तो आप कहोगे सिर्फ हमको y के वैल्यू से मतलब हो जाएगा, यानी कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं तो y का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। तो यार मेरे पास बताओ ये कि इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए कहोगे सर 7 8 22 और डिवाइड बाई कितना 8 से। 8 को काटेंगे 8 नमा 72, 72 का मतलब 72, बच गया रिमेन 6, 6 बाई का मतलब 80 80 64, यानी बाई का बेटा एक वैल्यू जो निकल के आया वो क्वेश्चन में क्या निकल के आया, तो कहोगे सर ये 4 आया। बाई का एक वैल्यू क्या निकल के आया, तो कहोगे सर ये 4 आया। यहाँ से तो कंफर्म पता चल गया कि सर बाई का एक वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर 4 होगा। सही है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बाई का एक वैल्यू यदि हमारे पास 4 है तो यदि इस स्थान पर रखेंगे तो बाई का वैल्यू 4 गुना कहोगे सर 8। अब 8 में बेटे यदि हम x के एक भी रखते हो तो 8 का वैल्यू 8 में से 3 घटाओगे तो 5, यानी कि जो भी वैल्यू होगा वो 8 से क्या होगा, कम। तो पहला तो ऑप्शन ये नहीं होने वाला, पहला ये ऑप्शन ये नहीं होने वाला, या तो 8 होगा या तो 6 होगा। अब बताइए कि यदि x का वैल्यू यदि 0 होगा तो ये ऑप्शन होगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में सर 9 पर। अब 9 का डिविजिबिलिटी ये कहता है क्वेश्चन में कि सर संख्या के प्रत्येक डिजिट जो आपको जोड़ने के बाद 9 से कटना चाहिए। हमने कहा 9 को पेयर बनाना स्टार्ट करिए। हमने कहा सर 9 का पेयर कहोगे सर 6 और 3, कहोगे सर 9 हो गया। यस सर। अब यहाँ से बताओ ये कि और 9 का पेयर और कहीं बनेगा क्या, हाँ सर। और 8 और 4 12, 12 और 5 कहोगे सर 12 5 17, 17 और 4 17 और 4 21 और 8 29 और 3 36, यानी कि ये वैल्यू 36 हो गया। अब बताओ यार कि मेरे पास तो वैल्यू 36 आ गया, कहोगे यस सर। 36 से क्या 9 से कटेगा, कहोगे यस सर 9 तो 36, यानी कि कह सकते हो कि सर x का जो वैल्यू होना चाहिए वो तो हम वैल्यू 0 रखेंगे तो भी बात बन जाएगा, कहोगे यस सर। अब बताओ यार कि मेरे पास यहाँ से कुछ ऐसा कंडीशन तो नहीं बोला था कि सर x का जो वैल्यू होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए, यानी x का वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो बताओ, आप बताओ यहाँ पर 0 रखेंगे तो 8 में से ये वैल्यू 0 होगा, तो 8 में से 0 चला क्या होगा, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 21 का क्या है, तो कहोगे सर 21 का बी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कर रहा था, इफ 8 A5 A4 B6 डिविजिबल बाय 88। अब 88 का मतलब आपसे कहोगे सर 88 को 2 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो तो कहोगे सर ये वैल्यू 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। सही है। अब आ जाते हैं यार कि थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ किया। अब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 8 A5 1 4 6 B ये संख्या किससे है, तो 88, 88 का मतलब 11 गुने 8 से है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ए और बी का मान क्या होना चाहिए, तो बताओ ये कि पहले बी का वैल्यू फॉलो करेंगे तो सिर्फ बी हमारा फिक्स हो जाएगा वैल्यू, कहोगे यस सर। बी का जो वैल्यू हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। बताओ यार कि क्या लिख सकते हो, 8 बचे, कहोगे सर 40, 40 का मतलब मेरे पास रिमेन क्या बच के आया, कहोगे सर 6 और 8 8 64, यानी बी के जगह पर मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आया, कहोगे सर 4 निकल के आ रहा है, यानी बी का वैल्यू बेटा मेरे पास 4 है। कहा रहा था क्वेश्चन में a इंटू बी बराबर मेरे पास क्या होगा, तो जब b का वैल्यू मेरे पास 4 है तो a का वैल्यू जो भी ये मल्टीपल यदि रिजल्ट आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 गुना होगा। तो पहले तो यार ये 9 नहीं होने वाला है, पहला तो बेटा 15 9 होगा तो या तो 20 होगा या तो 12 होगा। चलो यार ये तो बात हो गया। अब यहाँ से बात कर लें सर, अब मेरे पास 11 को चेक करते हैं। 11 का चेक करते हैं तो पहले इवेंट प्लेस का सम और ऑड प्लेस सम का डिफरेंस निकालते हैं। तो ऑड प्लेस का सम क्या है, तो कहो सर 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 13 और 8 क्या होगा, तो कहोगे सर 13 और 8 21 हो जाएगा। सही है। हमने क्या बोला आपके क्वेश्चन में कि सर ऑड प्लेस का सम निकालते हैं, तो 4 और 4 कितना होगा, कहोगे सर 8, 8 और 5 कितना होगा, तो 8 5 13 और 13 और 8 कितना होगा, कहोगे सर 21। ये आपका फिर ऑड प्लेस के बाद इवेंट प्लेस का सम देखते हैं, 6 और 1 7 और 7 प्लस 1 7 ही होगा, यानी कि आप लिख सकते हो 21 आपका ये ऑड प्लेस हो गया, ये आपका 7 प्लस ए आपका ये वैल्यू हो गया। अब बताओ ये कि मेरे पास ऑड प्लेस का सम हुआ, ये क्या कहोगे सर ऑड प्लेस का सम है।
ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास इवन प्लेस का सम है, इवन प्लेस का सम हो गया। बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, तो आप कहोगे सर जैसे ही छोटी कोष्ट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 7 माइनस का ए हो जाएगा। बताओ 21 में से 7 को घटाएंगे तो घट कर कितना आएगा, तो कहोगे सर 21 में 7 को घटाते हैं, 21 में पहले इसको घटाते हैं तो आपका 20 है, 20 में 6 घटाएंगे 14, यानी आपका वैल्यू कितना होगा 14। अब बताइए कि 14 में से ए को घटाया जाए कि संख्या 11 आ जाए, तो कहोगे सर 11 आने का मतलब है कि 11 का मल्टीपल होगा, तो कहोगे सर 11, यानी कि 14 में क्या घटाया जाए कि 11 हो जाए, तो कहोगे सर ए का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 3। अब ए का वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर 3 लिखा तो कहोगे सर 4 ये कितना होगा, कहोगे सर 12, यानी 12 देखो तो यार कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहोगे ये सर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस तरह से यदि आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन यदि आप लोग को दिया रहेगा तो कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपसे सवाल था बेटा, आपसे क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा था 5 टू दी पावर 71, 5 टू दी पावर 72, 5 टू दी पावर 73, ऐसे डॉट डॉट कहाँ था, विच ऑफ द नंबर। करा था यार कि 5 के पावर 71 है, तो 5 के पावर 71 आपको दिया गया है, फिर 5 के पावर आपका क्या 72 है, 5 के पावर आपका कितना है 73 है, 5 के पावर कितना है तो कहोगे सर 74 है, अब 5 के पावर कितना है तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 75 है। अब हम क्या करते हैं कि 5 के पावर 71 को बेटा कॉमन ले लेते हैं, 5 के पावर 71 को, तो बताओ ये कि ये 5 के पावर क्या होगा 0, 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 5 के पावर 1 का वैल्यू 5 होगा, 5 के पावर 2 का वैल्यू कहोगे सर 25 होगा, 5 के पावर 3 का वैल्यू कहोगे सर 125 होगा, 5 के पावर 4 का वैल्यू कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 625 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो 5 के पावर 71 इंटू, बताओ ये कि मेरे पास क्या निकल के आया, कहोगे सर 25, 25 50, 25 या 75, 76 177, 25 25 50 75 75, 75 5 80 और 1 81, आपका 81 हो गया, 6 और 1 7, 781। अब आप लोग ये बताओ यार कि 781 का मतलब ये हो गया कि सर 5 के पावर 71 और 781 किस संख्या से बेटा आपका डिविजिबल है, ये 781 की संख्या से डिविजिबल हो सकता है यार, 781 781 781 781 यार 781 किससे कटेगा, 71 से भाग करेंगे तो 71 बातें में आ जाएगा, बचिए 7, यानी कि लिख सकते क्वेश्चन 71 से ही डिविजिबल होगा। जो यार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये संख्या 781 जो है 71 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि यह 781 को यदि लिखना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा 71 गुना आपका 11 हो जाएगा, सही है, अब यानी 71 आपका, यानी 71 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यार अब आप लोग समझो यार कि डिविजिबिलिटी रूल जो है इस पर हमारा टोटल ये जो फर्स्ट पार्ट था, अब आपको बहुत जल्द सेकेंड पार्ट हम लेकर आवेंगे, क्योंकि ये जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है वो पूरे नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है हर कैलकुलेशन को आसान करने में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, यदि कुछ कमी हो या आप हमको से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतने, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं उसी उसामा के साथ। बाय।